नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। साथियों, आज का हमारा वीडियो है फ्यूचर सिंपल टेंस पर। फ्यूचर सिंपल टेंस में अब हम प्रेजेंट और पास्ट छोड़ करके फ्यूचर में आ गए हैं, अर्थात भविष्य में। और इस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में आपको गा, गे, गी शब्द मिल जाएंगे तथा हेल्पिंग वर्ब के लिए इस टेंस में आपको दो तरह की हेल्पिंग वर्ब मिलती है। एक शैल मिलता है, एक विल मिलता है। अगर आपके पास आपके वाक्य में आई तथा वी सब्जेक्ट हो तो आप उनके साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो सभी के साथ में विल सब्जेक्ट का प्रयोग आप करें। अर्थात आई वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना होता है तथा बाकी से सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग करना होता है। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक बात सदैव याद रखें, फ्यूचर टेंस में एक वचन या बहुवचन कोई होता ही नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम एक वचन और बहुवचन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। यहाँ आई और वी के साथ हमेशा शैल तथा बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल फ्यूचर में होता है। सामने हम देख सकते हैं ही विल गिव हर ए बर्थडे प्रेजेंट। ही यहाँ पर आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, इसलिए हमने शैल का प्रयोग नहीं करते हुए विल का प्रयोग किया है। वह उसे एक जन्म दिवस का उपहार देगा, तो हमने ही के साथ में यहाँ पर विल का प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप इस टेंस को बड़ी ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब हम इस टेंस के कुछ सिंपल वाक्यों को देख लेते हैं। रूल आपका वही रहने वाला है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल हम वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे। वाक्य शुरू हो जाएगा आपका टुमारो वी शैल गो टू टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी। टुमारो टाइमर है, आप चाहें तो इसे वाक्य के शुरू में भी लगा सकते हैं और अंत में भी लगा सकते हैं। बाकी आपका रूल वी शैल गो, तो वी के साथ हमने यहाँ पर शैल यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। अगला वाक्य आता है तुम इस कक्षा के प्रतिनिधि बनोगे। यू विल बी द रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप चाहें तो मॉनिटर शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ द क्लास। प्रतिनिधि शब्द के लिए रिप्रेजेंटेटिव और मॉनिटर दोनों ही शब्द यूज़ करते हैं। आपको जो उचित लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। विल के साथ में बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, जिसका मतलब है होना या बनना। वह मेरा इंतज़ार करेगा। ही विल वेट फॉर मी, तो ही सब्जेक्ट के सामने हम यहाँ पर विल यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बना पाएंगे। अगले वाक्य हमारे पास आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल आपका हो जाता है सब्जेक्ट के बाद में विल शैल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आपको नोट लगाना होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ वाक्य देख लेते हैं। वे टीम में नहीं खेलेंगे। वाक्य बनेगा दे विल नॉट प्ले विद द टीम। हमने दे सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग कर लिया है, 3 नंबर पर हमने नोट लगा लिया है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तुम इस घर में नहीं रहोगे। यू विल नॉट लिव इन दिस हाउस, तो इस वाक्य में भी हमने यू के साथ में विल यूज़ किया है और नोट 3rd नंबर पे यूज़ किया है। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आई शैल नॉट टॉक टू यू। इस वाक्य में हमने आई के साथ में शैल यूज़ किया है और नोट 3rd नंबर पे यूज़ किया है। आप उसे मेरा पेन नहीं देंगे। यहाँ हमने यू यूज़ किया है सब्जेक्ट, और यू के साथ में विल नॉट यूज़ किया गया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं नेगेटिव, इन नेगेटिव वाक्य के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना ना भूलें, तभी आपका वाक्य नेगेटिव बन पाएगा। अब हम देख लेते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको विल और शैल जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इन्हें आपको आगे लाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा रूल हो जाएगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और बाकी का रूल वही है पुराना सभी टेंसों में जो यूज़ किया गया है। हम यहाँ कुछ वाक्य देख लेते हैं। क्या वह खाना खाएगा? तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है, विल ही ईट फूड। अगला वाक्य क्या तुम मेरी सहायता करोगे? वाक्य बनेगा विल हम बाहर ले आएंगे, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, और हेल्प में वाक्य बन जाएगा। क्या आप मेरी कहानी सुनोगे? विल यू लिसन माई स्टोरी। लिसन का मतलब होता है सुनना। आप चाहें तो यहाँ पर हियर वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या खरगोश ने कछुए को हरा दिया? तो क्या के लिए हमने विल यूज़ कर लिया है। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब बाहर लग जाती है तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, तो विल हेयर डिफीट, डिफीट का मतलब हराना, टोटोटाइज।
इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा, विल हेयर डिफीट टोटोटॉइज। क्या हम उन्हें ये पुस्तक देंगे? शैल वी गिव देम दिस बुक। तो हमने यहाँ पर वी सब्जेक्ट के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। तो निश्चित रूप से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल टेंस है। यहाँ पर आपको आई वी के साथ शैल का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ आपको यहाँ पर विल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा।